तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। जैसे कि आप और आपका दोस्त दोनों की चीज़ों के लेके प्रेफरेंस अलग अलग है। किसी के लिए लुक ज़्यादा मैटर करता है तो किसी के लिए उसकी बात है। वैसे ही लड़कियों में के केस में भी है। लेकिन बेसिक जानने से पहले ये ज़रूर जान लो कि अगर आप जितना नेचुरल रहोगे तो उतना ही प्योर दिख के आओगे। तो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जो कि है क्वाइट कॉन्फिडेंस। बहुत सारे लड़के सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस मतलब ज़ोर ज़ोर से बातें करना, पार्टी पर लाउड होना या हर बात पर हंसना या अल्फ़ा मेल बनने का दिखावा करना। बल्कि ये सब गलत है और असल में ये सब चीज़ें ज़्यादातर तुम्हारी कमियों को छुपाने के लिए होती है। और ट्रस्ट मी, लड़कियां इन चीज़ों को है ना बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेती हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप दिखावटी हो रहे हो और यही चीज़ें जो है ना अट्रैक्टिव नहीं बल्कि रिजेक्शन का कारण बनती है। अब क्वाइट कॉन्फिडेंस क्या है? ये वो आत्मविश्वास है जो तुम्हारे अंदर से आता है। तुम्हें पता होता है तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम्हारी वैल्यू क्या है। ठीक है, तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें रोल प्ले करती हैं, जैसे कि हैंड जेस्चर्स यूज़ करना, आई कांटेक्ट करके बात करना। अगर आप इधर उधर देख के बात कर रहे हो ऐसे, तो आपको कोई सीरियसली लेने वाला नहीं है। अब तुम्हें मैं एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ। मैं और मेरा एक फ्रेंड, लेट्स से उसका नाम क्रिश है। इंग्लिश का सुनने का गाना। तो हम कॉलेज जाते हैं एडमिशन के लिए। तो वहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ गर्ल्स आई होती है। तो उसमें से सबसे ब्यूटीफुल लड़की को वो जाके अप्रोच करता है और कहता है हाय, और एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज पूछने लगता है। और आधे घंटे बात करके उनका फ़ोन नंबर एक्सचेंज हो जाता है। वो लास्ट में जाते जाते लड़की को बाय बोलता है, और वो भी ऑफ ग्रुप ऑफ गर्ल्स के सामने। तो इसे वो चीज़ ना बहुत अच्छी लगती है और यही बात ना उसने कॉल करके बताई। कहा कि जो लास्ट में तुमने बाय किया ना, तो ये कॉन्फिडेंस मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा लगा और इस वजह से ना मैं तुमसे बात भी कर रही हूँ, और वो कुछ दिनों बाद रिलेशन में भी आ जाते हैं। तो ये होता है कॉन्फिडेंस का कमाल। और एक कॉन्फिडेंस एक दिन में बिल्ड नहीं होता, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बिल्ड होने में। आपको हज़ारों लोगों से बात करनी पड़ती है, और ऐसे मेरे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इन एग्जाम्पल्स में पता है कॉमन क्या है? ये सब सेल्स में काम किया करते थे, और सेल्स में आपको कस्टमर से बातें करनी पड़ती है और आपको प्रोडक्ट परचेज करने के लिए उन्हें मनाना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको प्रोडक्ट सेल होता है। तो ये लोग बात करने में काफ़ी माहिर हो चुके थे। अब कई लोग क्या होता है कि रिजेक्शन आके एकदम लो फील जाते हैं। अरे रिजेक्शन तो तुम्हारे कॉन्फिडेंस का एक पार्ट है, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। और रिजेक्शन ही वो चीज़ है जो तुम्हें बेटर बनाएगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे में क्या कमी है, किस वजह से तुम रिजेक्ट हुए हो। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे कि लाइट टीजिंग और उसे हंसाना, यह सब शो करता है आपके इंटेलिजेंस को, और इसे ही कहते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन। तो सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं आसपास के लोगों को जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, और साथ ही आप स्टैंड अप कॉमेडियन को ऑब्जर्व कर सकते हैं जिनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ देख कर ही काम नहीं चलता, आपको ये सब चीज़ें डेली प्रैक्टिस में लानी होंगी। प्रैक्टिस ही वो चीज़ है जो आपको परफेक्ट बना सकती है। चाहे विराट कोहली हो या सचिन तेंदुलकर, हर किसी को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी है। चाहे कपिल शर्मा हो या राजू श्रीवास्तव, कोई भी प्रैक्टिस के बिना मंच पे नहीं आ सकता। और एक बात याद रखो, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटलफील्ड। अगर आप रोज़ाना प्रैक्टिस नहीं करते तो आप जितना भी डिजर्व नहीं करते। बहुत लोगों को गलत फहमी है कि सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब केवल हंसाना है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब है कि किसी चीज़ को गहराई से समझकर उसे इस वे में रिप्रेजेंट करना कि लोगों के फेस पर स्माइल आ जाए। अब यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है, जो है मैच्योरिटी एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। अगर आप छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हो तो आप पहले ही बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो। तो इसीलिए एक वुमेन को ऐसे बनने की ज़रूरत होती है जो उसे इमोशनल स्टेबिलिटी दे और उसके बातों को समझे और उसे इमोशनल सपोर्ट करे। और इमोशनली सपोर्ट करना बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, और बहुत लोगों को हुआ भी है। अब यहाँ पे एक फैक्टर प्ले करता है, वो है बैड बॉय पर्सनैलिटी। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि बैड बॉय पर्सनैलिटी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच भी नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट के लिए जा रहे हैं या तो आप शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो वहाँ बैड बॉय बिल्कुल 100% काम करती है। लेकिन इप्सोस रिसर्च से ये पाया गया है कि 59% वुमेन चाहती है इमोशनली कंसिस्टेंस और रिलायबल पार्टनर्स। क्योंकि लाइफ में ड्रामा कौन चाहता है? और आपने ये देखा होगा कि बैड बॉय पर्सनैलिटी पहले तो बहुत सही लगती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आपको एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में स्विच होना है, तो
तो वही चीज़ें बड़ी अनसेफ लगने लगती है। और आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि बैड बॉय पर्सनैलिटी ज़्यादातर उन लड़कियों को अच्छी लगती है जो बड़ी इमेच्योर है, मतलब जो अभी तक स्कूल में थी और रिसेंटली कॉलेजेस में गई है। अब चॉइस आपका है कि आपको किस टाइप की वुमन चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिवनेस। अब आपको मैं एक मेरा इंसिडेंट बताता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि मेरी फैमिली और एक बंदे की फैमिली, हम दोनों की फैमिली ट्रिप पे जाने वाली थी और हमको ट्रिप पे जाने वाला एक मीडिएटर था। तो जब हम पे जा रहे थे तो वो मीडिएटर उस लड़की के बगल में बैठा था। तो उस बंदी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगा। तो मैंने उनको देखा और मेरी ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स ने मुझे बता दिया कि ये बड़ी अनकंफर्टेबल फील हो रही है। तो मैंने क्या करा, बहाना करके और उसे इशारा करके उन दोनों के बीच में बैठ गया। और ट्रस्ट मी, और इस चीज़ का असर है ना, मुझे पूरे ट्रिप पे देखा भाई। तो ये रोल प्ले करता है प्रोटेक्टिवनेस। और प्रोटेक्शन सिर्फ फिजिकली नहीं, वर्बली भी हो सकता है। जैसे कोई अगर बंदे का मजाक उड़ा रहा हो तो आप उस मजाक में शामिल तो हो सकते हो, लेकिन बाद में उसे डिफेंड भी करना। जैसे कोई एक बंदे को बोलता है यार ये तो बड़ी शाई है, कुछ बोलती नहीं है, लेकिन आप क्या वहाँ पे कर सकते हो, नहीं हाँ यार बात तो सही है, शायद तो है, लेकिन मे बी शी इज़ थॉटफुल। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना बड़ा इम्पैक्ट डालती है। अब लेकिन इसे आप ओवरडू मत करना, क्योंकि अगेन लड़कियों के इंस्टिंक्ट्स बहुत खतरनाक होती है। उसे पता चल जाता है कि आप किस इंटेंशन से क्या कर रहे हो। और आप अगर वही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगोगे तो भाई इसका तो उलट हो जाएगा। वो तो समझ जाएगी कि इसके साथ रहना सेफ नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एम्बिशन या गोल। रिसेंटली किए हुए साइकोलॉजिकल और डेटिंग सर्वे से हमें पता चलता है कि महिलाएं ऐसे पुरुषों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है जिनके पास क्लियर डायरेक्शंस हो, गोल्स हो और उन पर अच्छे से काम कर रहे हो। और इमोशनली साइकोलॉजी में इसे प्रोवाइडर सिग्नल कहते हैं, मतलब आप रिलायबल हो, ग्रोथ कर रहे हो और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर कोई वुमन आपको पूछे कि आप क्या करते हो, मोस्ट कॉमन सिनेरियो में आपका आंसर रहता है कि एक सिंपल सा जॉब करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। आप क्या कह सकते हो कि मैं एक रेगुलर जॉब करता हूँ और साथ में एक मार्केटिंग रीसेलिंग का मेरा बिजनेस है। 1-2 साल में मेरा प्लान ये है कि मुझे अपना एक खुद का ब्रांड खोलना है या डैश डैश जो भी करना है। इससे आपका ये दिखाएगा कि आप अपने गोल की तरफ पूरा फोकस हो और आप अभी तक इतना अचीव कर चुका है, मतलब आपके साथ फ्यूचर सिक्योर है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है गुड लिसनिंग एंड फुल प्रेजेंट। खुद ही सोचो ना, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, अगर वो तुम्हारी बातों पर इंटरेस्ट नहीं है और इधर इधर देखा जा रहा है और तुमसे फिर से पूछ रहा है कि क्या कहा, यह आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कि नहीं। अगर मान लो आपके साथ कोई वुमन है और आप उससे बात कर रहे हो और आपको किसी का कॉल आता है और उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए आप अपने कॉल को रिजेक्ट कर देते हो, तो ये चीज़ उसे भी फील होती है कि अरे यार ये बंदा तो मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। और इसी चीज़ को इमोशनल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और मेरी एक बात को याद रखना, इंटेलिजेंट बंदा सिर्फ बोलने में ही अच्छा नहीं होता, बल्कि वो उन बातों को भी सुनने में एक्सपर्ट होता है जो कि बोली नहीं जा रही। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सॉलिड हाइजीन। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में क्लीनिनेस को ट्रस्टवर्दी और हाई वैल्यू का सबसे पहला साइन माना गया है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि अगर ये बंदा खुद को क्लीन और फ्रेश रखता है तो ये बंदा रिस्पॉन्सिबल भी है और डिसिप्लिन्ड है और खुद को मेंटेन करता है। अगर वही हमारा पुअर हाइजीन हो तो ये ब्रेन को डिस्गस्ट ट्रिगर करता है। तो आपको बेसिक हाइजीन के लिए क्या करना है, मेक श्योर कि आपके नेल्स प्रॉपरली कट हो, शूज़ नीट एंड क्लीन हो। अगर आप अपने शूज़ को नीट एंड क्लीन नहीं रख पा रहे हो तो आप एक फॉर्मल शूज़ ले सकते हो जिसमें क्लीन करने की झंझट खत्म। आप रोज़ाना उसको पॉलिश करिए और शूज़ नया का नया। अगर आपके फ़ोन कवर की बैंड हो चुकी है, बहुत ही भद्दा सा दिखता है, तो टाइम आ चुका है उसको चेंज करने का, तुरंत आप उसको चेंज करिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्मेलिंग गुड। तो वुमेन की 5 सेंस में से एक सेंस बहुत पावरफुल होती है, वो है नोज़ यानी कि स्मेल। और स्मेल सीधा इफेक्ट करती है हमारी लिम्बिक सिस्टम में, यानी कि वो हिस्सा जो इमोशन, डिज़ायर और सबकॉन्शियस माइंड को डिसीजन लेने के लिए कंट्रोल करता है। देखो, आँखों और कानों से जानकारी धीरे धीरे हमारे ब्रेन में जाती है, लेकिन स्मेल डायरेक्ट असर करता है। इसलिए एक अच्छे कॉलम में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखो, हमें हमेशा ये बताया गया है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि कोई भी बुक को उसके कवर से जज मत करो। लेकिन रियलिटी ये है कि बुक को हमेशा उसके कवर से ही जज किया जाता है। कोई भी आप यूट्यूब की वीडियो ले लो, उसको हमेशा उसके थंबनेल से जज किया जाता है। सिमिलरली आपको भी आपके आउटफिट से जज किया जाएगा। सोसाइटी में आपको उस हिसाब से ही जज किया जाएगा जिस हिसाब से आपने कपड़े पहने हैं। इसलिए
कपड़े हमेशा फिट और अच्छे पहनो, चाहे इंटरव्यूज हो या डेट्स, चाहे पब्लिक गैदरिंग हो या इंटरव्यूज, आपको हमेशा नाइस और फिट क्लोथ्स पहनने चाहिए। ये तो रहे कुछ बेसिक पॉइंट्स, लेकिन ऐसे कुछ फैक्टर्स भी हैं जिनके बिना ये पॉइंट्स अधूरे हैं, जैसे कि लुक्स और फिटनेस। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनमें एटलीस्ट आपको एवरेज तो होना ही पड़ेगा। जैसे कि आप ज़्यादा हैंडसम नहीं हो सकते, तो आप ज़्यादा अगली भी नहीं हो सकते, आपको दोनों के बीच का तो होना ही पड़ेगा। वैसे ही एक है फिटनेस, जैसे कि आप एकदम बॉडी बिल्डर भी नहीं हो सकते, लेकिन आपके पास ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपका पेट बाहर निकला हो। एटलीस्ट आपका ऐसा तो रहे कि आपका पेट चेस्ट से अंदर हो और आपके शोल्डर वाइड हो। इतना मोर देन इनफ है। तो इसके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency.